नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद और आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आज का जो ये व्लॉग है, आज के व्लॉग में हम लोग एक फोर्ट देखेंगे। ये व्लॉग है वो आज का एक हिस्टोरिकल व्लॉग है। आज के दिन में, पूरे दिन में हम लोग 2 फोर्ट करने वाले हैं और पहला फोर्ट है जहाँ पर अभी हम आए हैं वो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, मतलब महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के तला तहसील में ये तलगढ़ फोर्ट है। और यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे घोसागढ़ फोर्ट पे जो रोहा में है। तो ये व्लॉग शुरू करने से पहले, जैसे मैंने बिरवाड़ी फोर्ट में आप लोगों को एक अच्छी खबर बताई थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो पंछी घोषित किया है तिबोटी खंड्या यानी किंगफिशर बर्ड को, तो दूसरी खुशखबरी ऐसी है आज के दिन की जो ये इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो एक फोर्ट है सुधागढ़, तो वो फोर्ट जो है उसको राज्य पुरातत्व विभाग इनकी तरफ से राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया है। मतलब इसके बाद अगर उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन होंगे या फिर उसका रिन्यूएशन होगा तो वो फोर्ट अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत अच्छी खबर है जो शिव प्रेमी है उनके लिए। तो आज का ये व्लॉग है, ये हमारा 2 फोर्ट का होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो पहला फोर्ट है तड़ागढ़, उसके लिए शुरुआत करते हैं। हमने हमारे ट्रैक की शुरुआत तड़ागढ़ किले के पीछे एक छोटा सा गांव है पुष्पवटी, वहां से की। उस गांव के नाम का अपभ्रंश होने के कारण उसे पुसाटी गांव के नाम से भी जाना जाता है। उसी पुष्पवटी गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज इनका मंदिर 1965 में बांधा गया है। इस मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी अश्वारूढ़ मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मंदिर का कुछ ही महीनों में रिनोवेशन होकर आने वाले समय में हमें यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज इनके राज्याभिषेक की थीम देखने मिलेगी। मंदिर देखने के बाद हम पुष्पवटी गांव से आगे किले की ओर बढ़े। इस गांव के घरों को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको कोकण के पुराने घरों की झलक साफ दिखाई देगी। इस गांव से किले का स्टार्टिंग पॉइंट लगभग 200 या 300 मीटर पर है। लगभग 10 मिनट की ट्रैक के बाद हम हमारे पहले पड़ाव यानी किले के पहले हिस्से पे पहुंचे। वहां हमारे सामने एक बड़ी तोफ थी और उस तोफ का मुंह तड़ा टाउन की ओर था। उस तोफ को आज भी अच्छी स्थिति में रखा गया है। इस जगह से तड़ा टाउन का व्यू दिखाई देता है। वहीं से हम आगे बढ़े किले के दूसरे हिस्से की ओर। ये जो तलगढ़ फोर्ट है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 256 मीटर है और इसका भौगोलिक स्थान अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में राजपुरी क्रीक से लेकर पूर्व में सह्याद्री के पहाड़ों तक और दक्षिण में महाड़ से लेकर उत्तर में रोहा तक, मतलब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 2 सिटी है महाड़ और रोहा, वहाँ तक इसका जो भौगोलिक स्थान है वो बहुत रणनीतिक स्थान बोल सकते हैं आप। मतलब युद्ध नीति के लिए बहुत अच्छा स्थान है इसका। तो इस किले से आसपास का जो अभी मैंने आपको पूरा एरिया बताया उस एरिया पे नज़र रखी जाती थी उस वक्त। इतिहास में अगर इस किले को आप देखेंगे तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था सुरक्षा के दृष्टि से, या फिर ये जो अरेबियन सी है यानी सिंधु सागर और ये कोस्टल में जितने भी क्रिक्स है यहाँ पर जो व्यापार चलता था, मतलब हम ट्रेड बोल सकते हैं उनको, तो वो ट्रेड जो होते थे इनके ऊपर नज़र रखने के लिए ये किले बनाए गए थे जो ये कोस्टल में बनाए गए हैं सभी किले। तो बेसिकली इनका महत्व कोस्टल किलों का यही है कि आप जिसके पास कोस्टल के किले हैं उसका ये पूरा व्यापार हो सकता है या फिर उनके ऊपर नज़र रख के टैक्स वसूल कर सकते हैं। इसलिए ये जो कोस्टल के जो फोर्ट्स है इनको इतिहास में बहुत ही महत्व है। किले पर जाते वक्त आपको बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन देखने को मिलेंगे जो शिव भक्त प्रतिष्ठान इनकी ओर से लिखे गए हैं। मतलब जो मैंने आपको
नीचे अभी तोफ दिखाई, तोफ के ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पर बैठिए मत इस तोफ के ऊपर, या फिर मद्यपान करना मतलब दारू पीना फोर्ट पे सख्त मना है, या फिर यहाँ पर लिखा है कि ये जो पत्थर है यहाँ पर फोर्ट पे या फिर ये जो दीवारें है फोर्ट की, इनके ऊपर नाम मत लिखिए अपना। तो ये बहुत अच्छे अच्छे संदेश हैं, लेकिन खेद इस बात का है कि हम लोगों को ये लिखने पड़ रहे हैं। अपनी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो बस दिखाने का यही उद्देश्य था कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब आगे जाके इनको ये स्लोगन है वो लिखने ना पड़े। तो इस व्लॉग में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ खाने की चीज़ें ला रहे हैं प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक आप ला रहे हैं तो साथ में लेके जाइए, फोर्ट पे मत डालिए, या फिर पत्थरों पे नाम मत डालिए। जो कैनन है, ये मतलब तोफ है, उसके ऊपर मत बैठिए। और दारू तो आपको मतलब पूरे महाराष्ट्र में जितने भी फोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इनके या फिर मराठों के कब्जों के, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद वही रोक लेंगे आपको अगर आप दारू लेके जा रहे हैं ऊपर। तो रिक्वेस्ट यही है कि दारू भी लेके मत आइए। तो अभी हम लोग जाते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे अभी जो आप मेरे राइट साइड में आप मेरा जो आईडी फ्लैश हो रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे फोर्ट्स के या फिर केव्स के, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में या फिर कोकण में जितने हैं। तो चलिए अभी फोर्ट पे चलते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हमें सूचना के कुछ बोर्ड टूटे हुए नजर आए। उन्हें हमने किले के दर्शनी भाग पे फिर से फिक्स किया। अभी हम लोग है फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है, मतलब हम लोग बोलते हैं महाद्वार, वहाँ पर। तो महाद्वार एग्जैक्ट मेरे सामने है और मेरे पीछे है वीर मारुति। यहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है, वो पत्थर में शिल्प काम किया गया है उसका। तो इसीलिए मतलब ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर, इसीलिए इस दरवाजे को हनुमान महाद्वार बोलते हैं। और अगर यहाँ पर देखेंगे दरवाज़ा अभी टूट गया है पूरा, तो शायद इस दरवाजे पे ये जो शरभ है यहाँ पर, यानी शरभ भगवान शिव के अवतार थे। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो मेरा अवचितगढ़ का व्लॉग है, उसका लिंक ऊपर आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। उस व्लॉग में मैंने पूरी डिटेल देने की कोशिश की है शरभ के बारे में। महाद्वार के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक होल दिखाई देगा। यहाँ उस वक्त लकड़ा डाल के दरवाजे को अंदर से बंद किया जाता था। वहीं पर बाजू में एक पानी का टाका है, उसे मराठी में खाम टाका कहते हैं, क्योंकि आप अगर गौर से देखेंगे तो उसके अंदर एक स्तंभ है, उसे मराठी में खाम बोलते हैं, इसलिए इस टाके को खाम टाका कहा जाता है। महाद्वार देखने के बाद हम पहुंचे किले के दूसरे हिस्से की ओर। वहां पर 3 तोफ एक साथ रखी थी। अभी हम लोग है फोर्ट का जो दूसरा स्टेप है वहाँ पर। ये जो फोर्ट का पूरा ट्रैक है ये हार्डली 20 मिनट का ट्रैक है। अभी हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लगा है क्योंकि हम लोग शूट करते या फिर फ़ोटो निकालते हुए आ रहे हैं आगे। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा मैं, जैसे मैंने बिरवाड़ी फोर्ट पे आपको बताया था, अगर आप किसी भी फोर्ट पे जा रहे हैं तो आपको एक तो गाइड चाहिए साथ में, या फिर उस फोर्ट का मैप चाहिए। तो अगर आपको मैप चाहिए तो फिर मैप आपको ट्रैक क्षितिज साइड पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं किसी साइड को पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो साइड है ट्रैक क्षितिज, वहाँ पर लगभग सभी फोर्ट्स के मैप आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने भी अभी ये जो मैप लाया है ये फोर्ट का ट्रैक क्षितिज से ही डाउनलोड करके लाया है।
ये किला 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। दूसरे हिस्से से आगे बढ़ते हुए तीसरे हिस्से के दरमियान एक तोफ रखी दिखाई देती है। किले पर पहुंचते ही आपको राइट साइड में एक मीनार और ध्वज स्तंभ दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में किले का बाकी हिस्सा दिखाई देगा। जब हम मीनार के पास पहुंचे तो मराठा ध्वज शान से लहरा रहा था और उसी मीनार में सैनिकों को उस वक्त आसपास के एरिया पे नजर रखने के लिए खिड़कियां बनाई गई है। मीनार के बाजू में घर या फिर मंदिर के अवशेष है, पर वहां स्थानीय लोगों की ओर से चंडिका माता का पोस्टर रखा गया है। अगर आप ये किला गौर से देखेंगे तो जैसे मैंने बताया, ये किला 3 हिस्सों में है, पर किले की ऊपरी जगह कम होने के कारण किले का पहला और दूसरा हिस्सा बाद में प्रोटेक्शन वॉल बना के मेन फोर्ट से जोड़ा गया है, ऐसा लगता है। मीनार और ध्वज स्तंभ देखने के बाद हम आगे बढ़े और हमारे सामने 3 पानी के टाके थे। पानी के टाके देखने के बाद आगे हमारे सामने कुछ अवशेष थे जिन्हें देखकर लग रहा था यहाँ पर उस वक्त महल होगा। वहीं से कुछ दूरी पर शिवजी का मंदिर है और उसे रत्नाकर महादेव के नाम से जाना जाता है। उसी मंदिर के बाजू में पानी के 4 टाके हैं, पर आज उन टाकों के बीच की दीवारें गिर चुकी हैं। मंदिर से आगे बढ़ने के बाद एक छोटे महल के अवशेष दिखाई देते हैं। शायद ये इस किले के किलेदार का महल होगा। से आगे बढ़ने के बाद किले का आखिरी छोर यानी किले की माची की शुरुआत होती है। माची की दीवारों के बीच उस वक्त के शौचालय दिखाई देते हैं। जैसे ही आप किले के आखिरी छोर पे पहुंचेंगे तब नीचे पहाड़ का हिस्सा कटा हुआ नजर आएगा। दुश्मन वहां से किले पर चढ़ाई न कर सके, इसलिए इस पहाड़ के हिस्से को काटा गया है। तो दोस्तों, ये जो ताड़ागढ़ है ये हमारा देख के हो चुका है। धूप काफ़ी थी और घास भी बहुत बड़ी हुई थी, तो जैसे बॉडी को खुजली ईचिंग हो रही है। और अगर जाते जाते हम लोग इस फोर्ट की हिस्ट्री देखेंगे तो दोस्तों, इतिहास के पन्ने अगर हम लोग पलट के देखेंगे तो 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने ये किला जीतने के बाद मराठा साम्राज्य में शामिल किया था। ऐसा कहा जाता है जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज इनको मारने के लिए प्रतापगढ़ पे आया था, तब राजपुरी का यानी जंजीरा का जो नवाब है सिद्दी,
उसने इस फोर्ट को घेराबंदी कर दी थी। और घेराबंदी करने के बाद मतलब उसका इंटेंशन ये था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ हो जाता है प्रतापगढ़ फोर्ट पे तो हम लोग आराम से ये फोर्ट टेक ओवर कर सकते हैं। तो इसलिए उसने मतलब सिद्दी ने इस फोर्ट को घेराबंदी कर ली थी। और उसके बाद उसको न्यूज़ मिली सिद्दी को कि छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने अफजल खान का वध कर दिया है प्रतापगढ़ पे। तो सिद्दी ने जितने कम समय में मतलब हो सकता है उतने कम समय में अपने सिपाही यहाँ से हिलाए और वो जजीरा की तरफ भाग गया। दोस्तों, अगर आप पुरंदर की युद्ध संधि जानते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरा जो कर्नाला फोर्ट का व्लॉग है वो आप देखिए। शायद अभी मैंने लिंक बहुत सारी डाल रखी है, तो ऊपर लिंक डालने के लिए मिली तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक डाल दूंगा कर्नाला की, या फिर आप अलग से चेकआउट कर सकते हैं कर्नाला फोर्ट का व्लॉग। तो जो पुरंदर की युद्ध संधि हुई थी मराठों में और मुगलों में, उसके तहत मराठों को यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इनको मुगलों को 23 किले देने पड़े थे। और वो 23 किले देने के बाद जो मराठों के पास 12 किले बचे हुए थे, उन 12 किलों में ये तलगढ़ शामिल था। मतलब ये तलगढ़ मराठों के पास था उस वक्त। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके मृत्यु के बाद ये जो फोर्ट है वो औरंगजेब के पास चला गया, और उसके बाद ये फोर्ट जजीरा का जो सिद्दी है उसके पास चला गया। उसके बाद 1735 में पहले बाजीराव पेशवे इन्होंने ये फोर्ट सिद्दी के पास से जीत के मतलब उसके साथ युद्ध करके ये फोर्ट जीत लिया, और यहाँ पर किलेदार पद पे नियुक्त किया श्री सुभानजी मानकर इनको। और 1818 में मराठों के पास से ये किला जीतने के बाद अंग्रेज जनरल प्रॉथर इन्होंने ये किला अंग्रेज शासन में जमा किया। तो दोस्तों, ये जो तलगढ़ की हिस्ट्री है ये इतनी ही हमारे पास है। और जाते जाते मैं हमारे एक्सप्लोरिंग माइल्स टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, वो आज हमारे साथ आए। मेरे साथ आज प्रणीत माने, सूरज भोईर, सूरज मुटके और विकी जाधव, ये 4 थे। तो दोस्तों, इस तलगढ़ के व्लॉग में मैंने आपको बहुत कुछ दिखाने की और बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। तो ये अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे इस व्लॉग को। और अगर मेरा या फिर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। और हाँ, प्लीज़ जो आपके रिलेटिव्स है उनके साथ और आपके दोस्तों के साथ ये जो मेरे व्लॉग की लिंक्स है या मेरे चैनल की लिंक्स है ये शेयर करना मत भूलिए। अभी आज के दिन का दूसरा व्लॉग है हमारा घोसालगढ़, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। तो अब अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।